उन्हें वापस लीजिए। मगर उनको सोचने विचारने में लगभग 10 महीने लग गए थे। 10 महीने में क्या हुआ, 800 से 750 से ज़्यादा लोग मर गए, शहीद हो गए, माफ़ कीजिए शहीद हो गए। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, आज जब ये गोल्ड मेडलिस्ट सड़क पर बैठे हुए हैं सिर्फ अपने आत्मसम्मान के लिए, सोचिए क्या होगा इस देश में। सर 38 दिनों तक पहलवानों का अनवरत ये प्रदर्शन चला, बदले में क्या मिला? घसीटा गया, नोचा गया, यानी उनके ऊपर और भी FIR दर्ज कर देती है दिल्ली पुलिस। और वही दिल्ली पुलिस जब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR करने में उनको 3 महीने से ज़्यादा का वक्त लग जाता है, और जब सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करती है तो जाके उनका FIR दर्ज होता है। तो क्या लगता है ऐसे में पूरे तरीके से न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और न्याय मिल पाएगी महिला पहलवानों के लिए? देखिए, जिस हिसाब से आज देश की हालत है, मुझे लगता नहीं इनको न्याय मिलेगा। मगर यूथ कांग्रेस और तमाम ये जनता सब उन महिलाओं के साथ है। याद रखना, 140 करोड़ की जनता उनके साथ है। आज ये चंद इस संसद के अंदर सांसद हैं जो ब्रजभूषण को बचाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बचाना चाहते हैं। मगर ये याद रखना, 140 करोड़ की जनता जिस दिन अगर अपनी पर आई तो इस पार्टी को क्या, मैं कहना चाहता हूँ, इस सरकार को क्या, इस पार्टी को भी खदेड़ के फेंकेंगे। सर प्रदर्शन के बाद और 28 तारीख याद रखिए। बिल्कुल वही हमारा सवाल है कि जब 28 तारीख को सावरकर, आई थिंक सावरकर का इन्होंने जयंती बनाई है, वो जयंती के रूप में इन्होंने संसद को बनाया है। और उस संसद बना कैसे था पता है आप लोगों को? लाशों के ढेर पे बनाया वो संसद। वो लाश, वो लोग, वो जनता जो ऑक्सीजन से मरी थी, उसके ढेर पे बनाएंगे। अगर ये पैसा उस वक्त उन लोगों के लिए लग जाता तो मैं कहना चाहता हूँ कई जिंदगियाँ बच सकती थी, जिसको इन्होंने बहुत तरीके से, मतलब उनकी दुर्दशा हुई। जिस मेडल को गंगा में बहाने के लिए कल पहलवान गई हुई थी हरिद्वार में, और उधर से ब्रजभूषण का ये बयान आता है कि क्या गंगा में मेडल बहाने से जो हमें फांसी मिल जाएगी? मैं कहना चाहता हूँ ना, ब्रजभूषण को पता है उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता है, उसको पता है। उसको ये पता है कि मेरी सरकार है, मेरा आका मुझे बचाने वाला। आका कौन? नरेंद्र मोदी जी बचाने वाले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमित शाह बचाने वाले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो व्यक्ति, वो जिंदा व्यक्ति जो अपना जिंदा होने के बाद अपने नाम से स्टेडियम बना लेता है। आपको लगता है उस स्वतंत्रता सेनानी के नाम को हटा के, जिनकी ये पूजा करते थे, बताते थे कि हम उनकी पूजा करते, सरदार पटेल भी पहले प्रधानमंत्री होते, इस तरीके के इन्होंने तरह तरह के बहुत बड़ी मूर्ति की स्थापना। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं? कुछ लोग सरदार पटेल का नाम चेंज करके अपने नाम से इन्होंने स्टेडियम बनाया। शर्म आती है मुझे। सब कुछ देश बेच दिया इन्होंने। इन्होंने बनाया क्या है 10 सालों के अंदर? जनता के लिए क्या किया है ये बताइए। तो पूरी दुनिया में तो इनकी तूती बोल रही है। क्या तूती बोल रही है? अभी पता चल जाएगा। 24 में ज़्यादा दिन नहीं बचे। और मैं कहना चाहता हूँ, आजकल मीडिया एक सवाल पूछ रही है बार बार कि मोदी नहीं तो कौन? अरे मोदी नहीं तो राहुल गांधी है भाई। राहुल गांधी के बराबर बताइए कोई भारतीय जनता पार्टी में एक आदमी बता दीजिए मुझे जो आंखों में आंखें डाल के बात करता हो, हमेशा जनता के सामने रहता हो, जनता के बीच रहता हो, जनता की परेशानियों को समझता हो 2014 और सरकार को घेरता भी हो। उन जनता की बात संसद के अंदर उठाने की हिम्मत रखता हो और ये कहता हो कि अडानी साहब के रिश्ते क्या है? 20,000 करोड़ किसके हैं? शेल कंपनी किसकी है? 35 शेल कंपनी चल रही हैं, किसकी है? या तो वो नरेंद्र मोदी जी की हैं क्योंकि अडानी के साथ कोलैबोरेशन करके वो काम चला रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ जनता माफ़ नहीं करेगी इनको। आप बताइए, पुलवामा अटैक जो हुआ, क्या जांच हुई उसकी? 300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा? और सत्यपाल मलिक जी कहते हैं कि हमारी वजह से हुआ है, मगर उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। अजीत डोभाल, खुद नरेंद्र मोदी बोलते हैं नहीं अब चुप रहो तुम, अभी ये पाकिस्तान पे जाने वाला है। अरे इतना सा पाकिस्तान है भैया, इतना सा पाकिस्तान, जब चाहें जब खदेड़ सकते हैं। आपकी हिम्मत है तो लाल आंख दिखाइए ना चीन को। आपके विदेश मंत्री कहते हैं नहीं, उनकी अर्थव्यवस्था हमसे बड़ी है, उनकी इकोनॉमी हमसे बड़ी है।
अंग्रेजों की इकोनॉमी बड़ी नहीं थी जब देश को आज़ाद कराया था। मैं कहना चाहता हूं इनके अंदर दिल नहीं है। आप हिंदू मुस्लिम करते रहे और अमेरिका में जाके भारतीय सीईओ बन जाए। आप बताइए, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, इस देश को IIT IIM जैसे बड़े बड़े संस्था दी जिसमें बच्चे आज पढ़ के आज सीईओ बने हुए हैं। बताइए इन 10 सालों के अंदर क्या किया है? जिनकी नौकरी थी वो नौकरी गवा बैठे हैं। संबित पात्रा तो कह रहे कि हम हमारे सरकार आने के बाद से रोज एक IIT क्या बन रही है IIT? अगर रोज बन रही है तो बताइए, आप लगा लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ और इस देश की जनता को कहना चाहता हूँ, आप कैलकुलेशन करिए। 365 दिन होते हैं एक साल के अंदर, तो 365, मैं तो 10 सालों की बात नहीं कर रहा, मैं तो 365 दिन की बात कर रहा हूँ। क्या 365 यूनिवर्सिटी बन गई क्या? हमेशा मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। संबित पात्रा की बात करें, वो गोबर आदमी है, उसे पता नहीं है क्या है, उसकी जेबें भरी हुई हैं। पता है आपको, चेयरमैन बना हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ चाटुकारिता आती है। लेकिन मीडिया में जो तमाम ऐसे रिपोर्ट नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में हो रही है कि भाई भारत जो है वो 7 ऐसे कंट्री में सबसे अपना अग्रणी स्थान रखता है और यहाँ की जो इकॉनमी है वो 7 ट्रिलियन होने वाली है। भुखमरी में कहाँ है देश? भुखमरी में कहाँ है? आप लगाइए ना जरा एक बार, भुखमरी में कहाँ है? युवाओं को रोजगार देने में कहाँ है? महंगाई में कहाँ है? माफ़ कीजिए, मैं कहना चाहता हूँ 10 साल पहले की बात, ज़्यादा बड़ी नहीं बोल रहा, 9 साल पहले की बात पूछना चाहता हूँ। 400 रुपये का सिलेंडर था। अरे अपनी सरकार में 200 रुपये कर देते, आपने तो 9 2 11 कर दिया, उसको 1100 रुपये कर दिया। अब तो 1200 रुपये होने वाला है। 100 रुपये पर पेट्रोल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बोलने वाली नहीं है जनता। मगर जनता को एक एक दिन का हिसाब लेगी। मैं बता रहा हूँ आपको, ये वही जनता है जिसने इनको जिताया है, जिसने इनको बिठाया है। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं। क्या राम राज्य में ऐसा होगा क्या? एक दूसरे को मारने का काम कर रही जनता। मैं पूछना चाहता हूँ, एक दूसरे को मारने करनी है, उन महिलाओं को रगड़ रहे हैं, घसीट रहे हैं, पैरों तले रौंद रहे हैं। क्या गलती है उनकी? हक की लड़ाई तो लड़ रहे हैं वो। सोचिए, जब गोल्ड मेडलिस्ट सेफ नहीं है तो आम जनता कहाँ सेव हो सकती है भाई? ओलंपिक के मेडल को 15 रुपए का रेट लगाया गया है। अब सोचिए, उस आदमी को फर्क नहीं पड़ता भाई, वो बहुत बड़ा आदमी है, मैं बता दूं। अच्छा, और नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं उसका बिगाड़ सकती। इतने प्रदर्शन करने के बाद सुनिए, इतनी हिम्मत होती तो राहुल गांधी जी की तरह सच्चा आदमी होना चाहिए। राहुल गांधी जी ने एक बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, उनकी सदस्यता रद्द कर दी, मगर देखिए खुशी चेहरे पे कोई सिकन नहीं है। आज नरेंद्र मोदी के चेहरे पे 12 बजे रहते हैं, उनके तमाम सांसदों के चेहरे पे 12 बजे रहते हैं। देखिए मीडिया के सवालों से भागते हैं। देखा था ना मीनाक्षी लेखी कैसे भाग रही थी, क्या हो गया, जमीन फट रही है, आसमान गिर रहा है, ऐसे भाग रहे हैं। अच्छा, आजादी नहीं है एक भी सांसद को बोलने की। बीजेपी के कुछ लोग कह रहे हैं कि गंगा में मेडल प्रवाहित करने से क्या होगा, उसके साथ जो इनाम मिला है वो वापस कर दो। देश की आस्था बह जाएगी। गंगा में बहाने से क्या होगा? 140 करोड़ जनता की आस्था बह जाएगी। ये वो जनता है, जब ये 140 करोड़ जनता के लिए मेडल लेकर आए थे, ये वो लोग हैं, कहीं ना कहीं दिल के तार जुड़े हुए हैं। बस वो भी किसी की बेटी बहन है, आप उनको पैरों तले रौंद रहे हो। आज़ाद भारत में कभी ऐसा देखने को मिला है? कभी ऐसा नहीं हुआ भाई। हमेशा कांग्रेस की सरकार कभी भी ऐसा ही हो, हमेशा जो उसने गलत काम किया उसको हमेशा सलाखों के पीछे डाला है। सर इतने आज बताइए कहाँ है अन्ना हजारे? बताइए कहाँ है? अच्छा, अरे ये तमाम तरीके का इन्होंने एक ऐसा आंदोलन चलाया था रामलीला मैदान में, याद है आप सभी को? और जनता को पूछना चाहता हूँ, याद है आप सभी को कैसा आंदोलन था वो? सरकार को, कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम किया गया था। आज देखिए आपकी आस्था गिर रही है, आपकी बेटी बहन सड़कों पे घसीटी जा रही है। वहां संसद की खुशियों में वो देखिए लोगों की खुशियां, लोगों के गम किस तरीके से जमीन तले रौंदे जा रहे थे। ये देश 140 करोड़ ये जो संसद बना है, ये हमेशा मृत्यु के ढेर पे बना है, लाशों के ढेर पे बना है। याद रखिए इस बात को। जिस तरीके से जनता ने बिठाया है भारतीय जनता पार्टी को, और कई इनके प्रवक्ता हैं यार, अच्छा, ऐसी किसी बातें करते हैं आंखें निकाल के, जैसे मुंह में पानी सूख गया हो। मैं जानता नहीं, कोई लोग हैं ऐसे हमेशा राम राज्य की बातें करते। राम राज्य में कभी ऐसा नहीं होता था।
हमेशा खुशियों की लहर थी, इतने विरोध हमेशा हर प्रदर्शन धर्म के का आदमी बाद हो, एक साथ थाली में खाना खाते थे। सर। हिंदू मुस्लिम सब जात पात से परे था बॉस, सबसे ऐसा नहीं था, एक दूसरे की मदद करते थे। आज देखिए ये राम राज्य की बात करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हिंदू हैं। राष्ट्र की बात करते हैं। इतने हमेशा विरोध देश किस, आप बताइए उस वक्त देश कौन से पायदान पे था, आज कहाँ लिया इसे? हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है फिर? हैं? हिंदू राष्ट्र से कौन क्या कहता है हिंदू राष्ट्र? आपको पता है ये देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है ऐसे? ये भारत है, भारत क्या हिंदू दिक्कत राष्ट्र क्या नहीं, है भारत आपको है। हिंदू राष्ट्र सुनो, से? भारत की महिमा बताता हूँ मैं आपको। ये एक ऐसा भारत है जहाँ पर सभी धर्मों की इज्जत की जाती है, मगर इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ बेच दिया। सभी धर्म, सभी जात पात आज एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है, हर जाति को हर जात से लड़ाया जा रहा है, हर धर्म को धर्म से लड़ाया जा रहा है। पहले एक थाली में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खाना खाते थे भाई, आप समझो, एक दूसरे की मदद करते थे। आज कैसा जहर घोल दिया, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। मगर याद रखिए ये कुछ दिनों तक चलेगा। अभी कांग्रेस की सरकार आने वाली है, मैं बता रहा हूँ। कर्नाटक में कितनी बड़ी बड़ी बातें करने के थे, पूरा इनका भारतीय जनता पार्टी का पूरे सांसद, पूरे विधायक, पूरे निगम पार्षद सब लगा दिए। क्या हुआ? क्या हुआ? हार गए। हमेशा कहते हैं एक अकेला, एक अकेला। अरे राहुल गांधी जी आपके पर एक अकेले, आपके पर पूरे सबके पर भारी हो रहे हैं। खुशी खुशी आपने उनकी सदस्यता रद्द करी, आपने घर खाली कर दिया ना। आपकी तरह लोभी नहीं है, आपकी तरह चतुर, आपकी तरह चालाक लोग नहीं है, समझिए। आप देश को धीरे धीरे घुन की तरह, याद रखिए 18 घंटे, आप वो कहते हैं ना 18 घंटे काम करता हूँ मैं। आपने घुन देखी कभी? घुन वो 18 घंटे 20 घंटे काम करती है। वो घुन क्या करती है? लकड़ी को खत्म करने का काम करती है। ऐसे ये नरेंद्र मोदी जी भी देश को खत्म करने का काम कर रहे हैं, इसको निचोड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, फिनिश। विदेशों में तो मोदी जी पूजे जा रहे हैं। कहाँ पूजे जा रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हो आप? आज भी पूजे जाते हैं इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तमाम लोग हैं। इनके बताइए कौन है? सर एक आखिरी सवाल है। ये माफी खोर हैं भाई। सर जब देश आजाद कराया जा रहा था ये माफी मांग रहे थे, हमें छोड़ दो, और जनता को मना करते आप इस आजाद कराने से पीछे हट जाओ। ये वो लोग हैं भाई, ये सावरकर के लोग हैं, गोडसेवादी लोग हैं। सर आपसे एक सवाल है, इतने विरोध प्रदर्शन के बाद जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस वाले, और पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है, क्या आपको लगता है कि बृजभूषण सिंह गिरफ्तार होंगे? मोदी सरकार गिरफ्तार करेगी? मैं बता रहा हूँ, मगर हमारा काम क्या है? इस देश की जनता को बताना, और इनके खिलाफ हमेशा आंदोलन करेंगे, चाहे ये महंगाई को और आसमान पे चढ़ा दें, मगर हम आंदोलन करेंगे, महंगाई को कम करने के लिए बोलेंगे। तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा महिलाओं को? महिलाओं को इंसाफ कैसे मिलेगा? सुनी पड़ सकती है, सड़क सुनी नहीं पड़ेगी। सड़क पर सड़क हमारी है, अगर संसद तुम्हारी है तो क्या हुआ? सड़क आज भी हमारी है, कल भी हमारी थी। तो बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होगी तो पहलवानों को इंसाफ कैसे मिलेगा? मैं बता रहा हूँ आपको, इंसाफ नहीं देंगे। अरे इंसाफ नहीं देंगे, मगर हमारा काम है, हम हमेशा सड़क पर रहेंगे, हम उनके लिए बोलेंगे, चाहे हमें डाल दे जेल में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उन लोगों के साथ हैं, साथ थे, साथ रहेंगे। तो ये प्रदर्शन कब तक करिएगा आप लोग? हमेशा करते रहेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता भाई। बृजभूषण तो कह रहे हैं कि मोदी जी कह देंगे तो हम गिरफ्तारी दे देंगे। अरे वो नहीं, देखो ना नरेंद्र मोदी उनको कहेंगे और ना वो गिरफ्तार होंगे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है, कोर्ट भी तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है, इसलिए उनको कुछ नहीं होगा। मगर हमारा काम है जनता को दिखाना, इनको आईना दिखाना, और सड़क पर हमें जो काम करेंगे, हमें आंदोलन करना करें, चाहे हमें जेल में बंद कर दे, हमें कोई फर्क नहीं। शुक्रिया सर। शुक्रिया।